नाटक ने देव को किया चकनाचूर। प्रभात का सच अभी भी छिपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में कहानी अब बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी अब और भी भयावह और छलपूर्ण मोड़ लेने वाली है। इस बार भावनाओं को हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। करिश्मा का खेल इतना खतरनाक हो चुका है कि अब चौहान जो है साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद वह अपना सबसे बड़ा दाव खेलती है। सभी को यकीन दिलाना कि प्रभात मर चुका है। एक नकली अस्थि कंकाल और मनगढ़ा सबूत और एक सुनियोजित प्लानिंग पहले से ही वो करके रखी हुई थी, उसमें कोई सी भी कसर नहीं छोड़ती है। परिवार को सिर्फ खबर सुनाई नहीं जाती बल्कि दिखाई भी जाती है और उन्हें एहसास कराया जाता है कि अब प्रभात मर चुका है। इधर दोस्तों, देव और अविनाश उम्मीद की एक पतली सी किरण ठाए में जवाब खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वे प्रभात की तस्वीर सबको दिखाते हैं और हर संभव पूछने की कोशिश करते हैं और हर सुराग की तलाश करते हैं कि शायद कहीं प्रभात जिंदा हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं होती है कि प्रभात इस दुनिया में नहीं है। वास्तविक यहाँ से भावात्मक पतन शुरू हो जाता है। देव जो सबसे पहले दुखी था, अंततः शोक के आगे हार मान लेता है। वह घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी करता है, उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए जिस पर दर्शकों को यह पहले से ही संदेह था। यह महज एक रस्म नहीं बल्कि वह क्षण है जो भीतर आशा धीरे धीरे मर जाती है और उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है और सभी जो है डिप्रेशन में जाने लगते हैं और सभी एक बेबसी लिए हुए होते हैं कि अब प्रभात एक मर चुका है। लेकिन वसुधा इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो सदमे में जरूर है, दुखी जरूर है, लेकिन उसे कहीं न कहीं एक पतली सी किरण ये एहसास दिलाती है कि प्रभात जिंदा है। वसुधा मन ही मन संदेह में डूबी हुई है। करिश्मा को गौर से देखती है, उसे लगता है ये कहानी सलीके से गढ़ी गई है, ये सच नहीं हो सकती। और फिर आता है एक सबसे दर्दनाक दृश्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रिका अभी भी नाजुक भावात्मक रूप से टूटी हुई, उसे एक ऐसे घर में लाया जाता है जो अब उसके पति के शोक में डूबा हुआ है। चीजें धीरे धीरे को समझने का समय भी नहीं मिलता। दुख उस पर एक साथ टूट पड़ता है। उसकी पूरी दुनिया जैसे कि उजड़ चुकी हो, इतनी नाजुक स्थिति है। दूसरी ओर करिश्मा यहाँ पर बेहद शांत और गंभीर है। वह किसी को घर से बाहर निकलने में जल्दबाजी नहीं करती। वह जीत का जश्न नहीं मनाती। इसकी बजाय वह वहीं पर रुककर उनकी ये सारी सिचुएशन और उनके चेहरे को, उनका दुख को देखना पसंद, उन्हें टूटता हुआ देखना पसंद करती है और उसका आनंद लेती है जो करिश्मा ने उनके साथ किया है। और इसका यही बात इस ट्रैक को बेचैन कर देता है, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी सिर्फ प्रभात की मौत नहीं, असली ट्विस्ट यह है कि शायद अभी भी कहीं वो जीवित हो, जबकि उसका परिवार, उसके दुश्मन नियंत्रण वाले एक ही घर में शोक मना रहे हैं। आगे जो दोस्तों आने वाले एपिसोड है वो काफी हानिकारक, संदेह और छल जैसे गंभीर भावनाओं पर जोर दिया गया है। लेकिन यह चुपचाप एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यदि प्रभात सचमुच जीवित है तो करिश्मा इस भ्रम को कब तक कायम रख पाएगी। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों यह बात है कि जब आखिरकार सच्चाई सामने आएगी तो क्या यह परिवार फिर से खड़े होने के लिए इतना मजबूत होगा जितना भी दिखाई देता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।